तो अब मैं चाह रहा था कि आपको मैं दो बर्ताव प्रिंट कराऊं कि हम लिखें एंटर योर फर्स्ट नेम, तो आपका फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम डालें तो लिखा हुआ योर नेम है। सेकंड लिखें एंटर योर लास्ट नेम, तो आपका लास्ट नेम लिखा हुआ है कि योर द लास्ट नेम। तो वो कैसे करेंगे ताकि मैं सब चीज़ बता दूं, क्योंकि इफ एल्स सब चीज़ें बात नहीं होती रहेंगी। मगर ये चीज़ जो कॉन्सेप्चुअल बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल कंसोल डॉट राइट लाइन अगर लिखते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, ओके, कंसोल डॉट राइट लाइन। अब जब हम स्ट्रिंग में वैल्यू लेंगे, लिखते हैं एंटर योर फर्स्ट नेम। अब जब हम स्ट्रिंग में वैल्यू ले रहे हैं इस वक्त, आप देख लें कि हम स्ट्रिंग में वैल्यू इस वक्त ले रहे हैं। एंटर योर एंटर योर फर्स्ट नेम। सो फर्स्ट नेम दिया हमने, यूं करा, उसको हमने बंद कर दिया। अब हम लिखेंगे, अब हमें चाहिए कि हम यूज़र से इनपुट लें। अब यूज़र से इनपुट हम किस तरह लेंगे? सो सिंपल सा है कि हम रीड लाइन दबाएंगे। रीड लाइन हमें दो काम देती है, एक ये है कि यूज़र से इनपुट लेती है और दूसरा ये है कि हमारी स्क्रीन को रोकती है। तो दैट्स इट। अब हम ऐसे ही लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन और राइट लाइन, और लिखेंगे हम एंटर योर लास्ट नेम। ठीक है, एंटर योर लास्ट नेम। अब हम लिखेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन डॉट रीड लाइन। ठीक है, ये हो गया। अब देखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन हो गया। फिर लिखेंगे योर नेम इज, क्या कंसोल डॉट राइट लाइन, या योर नेम इज, प्लस का इन आता है, अगर हम प्लस लिखते हैं नेम, फिर लिखते हैं नेम, फिर वन। तो अगर हमने नेम लिख दिया तो फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, अंडर योर फर्स्ट नेम, हम लिखते हैं फर्स्ट नेम, बस क्लियर। बट हमारा एरर क्यों नहीं आ रहा? ये एरर क्यों आया? भाई यूजर को बताना है कि ये फर्स्ट नेम की वैल्यू है, तो हमसे बड़ी गलती क्या हुई कि हमने स्ट्रिंग, भाई कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग मिल जाए ना, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, ठीक है, फर्स्ट इक्वल टू, अब बोल रहा है प्लस का नेट हटा रही भाई, सही है। अब अब इसका स्ट्रिंग क्योंकि हम बता रहे हैं कि हम हमें बताना पड़ेगा यूजर को भाई कि स्ट्रिंग की वैल्यू हम आप किसको स्ट्रिंग की वैल्यू प्रिंट करानी है, बताना पड़ेगा ना। सॉरी भाई ना, सॉरी पहले आगे पहले से भाई ये स्ट्रिंग बता रहे हैं, हमें बताना पड़ता है सब चीज़ें। तो अभी कॉल क्या है, कंसोल डॉट रीड लाइन दैट्स इट, कंसोल डॉट रीड लाइन एंड दैट्स इट, ये बन गया, ये सब चीज़ें हो गई। अब हमें क्या चाहिए जिससे हमारा काम हो जाए, कंसोल डॉट राइट लाइन, दैट्स इट, राइट लाइन योर नेम इज। अब हम करेंगे प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर, व्हाट इज द प्लेस होल्डर? प्लेस होल्डर होता क्या है? किस चीज़ का नाम प्लेस होल्डर है? सही है, किस चीज़ का नाम होल्डर, ये बताएंगे। फिर जीरो मतलब फर्स्ट टाइम पुट कराओ। अगर हम नेक्स्ट पहले पढ़ेंगे इसके बाद, तो जीरो वन टू थ्री का मतलब समझ में आया, आप प्लेस होल्डर का मतलब समझ में आ जाता आपको। जब हम इंटीजर क्लिक करते हैं तो हम टी दबाते हैं,
डबल करते हैं तो हम ये करते हैं। तो आपको इस प्लेस थोड़ा का मतलब समझ आया कि क्या चक्कर है। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो है वो काम हो गया। अब यहाँ तक तो काम हमारा हो गया, बट आगे क्या होगा, ये तो हो गया। अब हम लगा दिया प्लेस प्लस जीरो। क्या हमें बताओ भाई, हमारा फर्स्ट नेम प्रिंट करवाओ। अब इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं इसी में ही लास्ट नेम प्रिंट कराता हूँ। हमने कुछ किया, लास्ट नेम लिख दिया हमने। ठीक है, हमने ये यहाँ किया, हमने लिखा वन, ये वन, ठीक है, हमने लिखा ये वन, हमने दो लिख दिया ये। अब इसको हम चलाते हैं भाई, सही है। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारा ये पूछ रहा है कि भाई, ये हमसे पूछ रहा है कि भाई हमारा जो एंटीगो फर्स्ट नेम है वो हम प्रिंट कराएंगे। एंटीगो फर्स्ट नेम लिखते हैं, हम लिखते हैं आई थिंक समीर लिख देते हैं। हमारा पहला नाम समीर है। एंटीगो लास्ट नेम, हमसे देखें लास्ट नेम पूछा समीर। अब लिखते हैं कि हम आई टी, आई टी, आई थिंक सो दैट आई टी डिजाइनर, योर नेम इज समीर आई टी डिजाइनर। देख रहे हैं, जैसे हम किसी का नाम होता है इकबाल अशरफ, ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। किसी का नाम होता है इकबाल अशरफ, इसका नाम होता है इकबाल अशरफ, तो हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करेंगे। अब पहला नाम इकबाल, नाम अशरफ, तो हम लिखेंगे इकबाल, लास्ट नेम क्या होगा, अशरफ, योर नेम इज इकबाल अशरफ। ये हमारा हो गया। ठीक है, आपको नाम प्रिंट होना गया, यूजर नेम आपको दे रहा है। अगर ये वन नहीं लगाते, हम लास्ट नेम भी नहीं लगाते और लास्ट नेम नहीं लगाते, फिर क्या होता, फिर सिर्फ वो फर्स्ट नहीं पूछता, इसके बाद वो खत्म कर देता। समझिए, लास्ट नेम, फिर से प्रिंट नहीं हुआ थी, लास्ट ये प्रिंट नहीं हुआ, सही कहता है प्राइम की जो है वो रह गई। ठीक है, मैंने समीर लिखा और डीएस नहीं आया हुआ। मैंने हमने पिछले जो लिखा था वो समीर डीएस के नाम से आ रहा था पूरा, फिर बिलाल अशरफ के नाम से रखा बार में पास, तो सब चीज़ें के नाम से आ रहा था। मगर इसमें डीएस क्यों नहीं आया, हमने उनके फोटो नहीं लगाया, प्लेस होल्डर नहीं लगाया, तो हमने नाम ही नहीं आया हमारा। तो ये सब कहानियाँ होती हैं, प्लीज थोड़ा समझ में आ गया होगा। अगर हमारे तीन नाम होते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, तो फर्स्ट नेम जीरो, मिडिल नेम वन और लास्ट नेम टू, हमेशा जीरो से कहानी शुरू होती है। तो ये सब चीज़ें तो हमारी हो गई। ठीक है, अब क्या क्या है, अब आगे क्या है, आगे क्या है। अब हमारा है कि डेटा टाइप इंटीजर, डेटा कन्वर्जन इंटीजर, सब दो चीज़ें हैं ये, डेटा कन्वर्जन इंटीजर। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे इंटीजर, इंटीजर ए इज इक्वल टू 20, क्या डेटा टाइप कन्वर्जन, सही है, 20, इंटीजर बी इक्वल टू ए। ठीक है, अब कंट्रोल कंसोल डॉट राइट लाइन का शॉर्ट फॉर्म क्या है, आपने सी डब्ल्यू दबाया, सी डब्ल्यू, और विद इन टैब पास करेक्टर आ रहा है, क्यों, आपने सी डब्ल्यू बताया, कंसोल डॉट लाइन क्यों नहीं आ रहा, कंसोल, देखें कभी और विजिट करा ही देता है। ठीक है, कंसोल डॉट लाइन लाइन, हमने कहा भाई कि ये कि हमारी वैल्यू प्रिंट करो। अब देखिए, अब देखिए कन्वर्जन कैसी होती है।
हम स्क्रीन रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। सही है। स्क्रीन रोकने के लिए हमारी टाइप बता सकते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आया है। ठीक है। अब देखिए कन्वर्जन कैसी होती है हमारी। अब कन्वर्जन जैसी कन्वर्जन होगी ना, आपको देखेंगे कि यार ऐसे अचानक कन्वर्जन कैसे हो गई। चलो शुरू करते हैं भाई। 20। देखा आपने कैसी कन्वर्जन हुई। ऐसे कहते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है। अगर हम अगर हम ये बी के अभिव्यक्ति बी, यहाँ आते हम यहाँ आते हम ए, यहाँ आते हम बी, ठीक है, और यहाँ आते हम बी, यहाँ आते हम ए, क्या होता है तो भी 20 आता हमारा। सही है। ये होगा इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ये होता है डेटा टाइप कन्वर्जन। डेटा टाइप कन्वर्जन, ये सब इंटीजर कन्वर्जन हो रही है। ठीक है। अब जिन्हें हम याद देते हैं इम्प्लिसिट। ठीक है। ये होगी हमारी। ठीक है। ये हमारी कंट्रोल के कंट्रोल एंड क्या था, हम उसको भी डिसेबल कर देते हैं। ठीक है जी। अब हमारी तो ये इम्प्लिसिट हो गई। हमारी तो ये हमारी तो इम्प्लिसिट हो गई कन्वर्जन। अब एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होती है। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होती है। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन वो होती है जो आप पूरा डेटा टाइप चेंज कर दो। जैसे हमने फ्लोट लिया, फ्लोट की एक वैल्यू ली, ठीक है, और 20.53। फ्लोट हमेशा 15 to 16 वैल्यूज को ले लेता है। ठीक है, ये हमने बंद कर दिया। फ्लोट में ये हो गया। अब हम कन्वर्जन कैसे करेंगे। ठीक है। ए इक्वल टू इंटीजर बी। ठीक है। अब हम जब हम प्रिंट करवाएंगे तो फ्लोट की जो पॉइंट की बाद की वैल्यू है वो लॉस हो जाएगी, क्योंकि इंटीजर 7 वैल्यू तक लेता है। सही है। लेता है, मगर पॉइंट के बाद फ्लोट वैल्यू मिस करेगा कन्वर्जन के दौरान। देखिएगा, अगर हम फ्लोट के प्रिंट कहते हैं फ्लोट तो मिल आ जाता है इंटीजर। अब देखिएगा आप, ये ए, ये हो गया ए। ठीक है जी। ये हो गई ए, ये हो गया 1। अब क्या करते हैं। अब मसला ये है कि फ्लोट जब की वैल्यू लगाते हैं तो कांस्टेंट सी बात है, जब फ्लोट की वैल्यू लिखोगे तो फ्लोट लगाओगे। ठीक है। आपने इंटीजर को ब्रैकेट क्यों किया। देखें, मैं गलतियां इस वजह से कर रहा हूँ कि आपको बात में एक बात आपके दिमाग में बैठ जाए। मेरा जो मैं गलतियां कर रहा हूँ ना, मैं फटाफट करके दे दूँ आपको। ठीक है। आपके दिमाग में बात जो है वो बैठ जाए कि भाई यूं नहीं यूं। ठीक है। मैं फ्लोट वही लगा दी, इंटीजर ये आ गया। अब इसको हम चलाते हैं कि भाई कंसोल डॉट राइट लाइन। सही है, राइट लाइन। आई थिंक सो राइट लाइन। तो क्या होगा, हमारा बी चलेगा। बी। ठीक है। अब स्क्रीन ओपन में क्या करेंगे, कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है जी। स्क्रीन करेंगे, स्क्रीन करेंगे। देखें, एक एक चीज समझें। ये क्या फ्लोट की या फ्लोट में या इंटीजर कन्वर्जन होती है। आप इंटीजर को फ्लोट कन्वर्जन करते हैं या फ्लोट में इंटीजर कन्वर्जन होती है। तो फ्लोट में पॉइंट की बाद की वैल्यू लॉस हो जाती है। आप देखिएगा, वैल्यू पूरी लॉस हो जाएंगी जब 20 लिखा हुआ आएगा। ये वही सारी लॉस हो गई। ये होता है डेटा टाइप कन्वर्जन। ठीक है। आप तक को यहाँ तक की बात समझ में, अब आपको यहाँ तक बात समझ आ चुकी होगी। अब हम दूसरी कन्वर्जन देखते हैं, वो भी एक्सप्लिसिट होती है। वो हम प्लस कर, हम वैल्यू स्ट्रिंग में करेंगे और प्लस जो होगी वो हमारी इंटीजर में होगी।
वो कैसे होगी भाई, किस तरह होगी भाई, सवाल पैदा होते हैं लोगों के दिमाग में। देखें आजकल के दौर में सी शार्प बहुत सही, सबके बहुत ज़्यादा सीखना चाहिए सी शार्प को। तो हम देखते हैं, हमने भाई स्ट्रिंग की वैल्यू ली, स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू 20, स्ट्रिंग मुझे डबल कॉमास में आता है, ठीक है, 30, ओके। स्ट्रिंग बी इज इक्वल टू 30, सही है, ठीक है जी, ठीक है, या ए इक्वल टू बी इक्वल टू 30, ये हो गया। अब इंटीजर हम इंटीजर कन्वर्ट कैसे करेंगे, इंटीजर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये कैसे होगा भाई, नहीं हो सकता ये। अब लिखेंगे कन्वर्ट, अब देखिए कन्वर्ट कैसे होती, कन्वर्ट इनटू कन्वर्ट इनटू 32, ठीक है, ये कन्वर्ट 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 इनटू 32, जी, ठीक है। अब कन्वर्ट होता ही ना, देखते हैं हम, और कन्वर्ट होता भी नहीं होता। अब मजे की बात ये है कि हमने इंटू लिखा है, इंटू मतलब क्या, किस में कन्वर्ट होगा वो होगा इंटीजर में, कन्वर्टिंग, कन्वर्ट इंटीजर, इंटीजर 32 ए, इंटीजर, ठीक है, ठीक है। कन्वर्जन टू कन्वर्जन में कन्वर्ट हो, कन्वर्जर डॉट टू इंटीजर, इंटीजर 32, ठीक है, कन्वर्जन डॉट 32, कन्वर्ट डॉट 32, ठीक है, तुम्हारा हो गया। करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, ओके, सी, ठीक है, अब हम कंसोल डॉट रीड लाइन स्क्रीन करने के लिए करेंगे, रीड लाइन का बस वक्त कम है और टॉपिक ज़्यादा कवर करने हैं हमें, तो अब हम चला कर देखते हैं हमारी वैल्यू प्लस होती नहीं होती। देखिए हमारी वैल्यू प्लस हो गई। अब हमने स्ट्रिंग से इंटीजर कन्वर्ट कर लिया, देख सकते हैं आप, ठीक है, ये बता दिया आपको मैंने, स्ट्रिंग से इंटीजर कन्वर्ट हो गया, इसको सिंपल करते हैं। अब नया दिमाग लगाता हूँ तो और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन समझ में आ जाए, ये होता है एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन, ठीक है, ये होती है हमारी एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। आप इंटीजर के तरीके बहुत से हैं, इंटीजर के तरीके जो है बहुत से हैं, तो इंटीजर कन्वर्ट पार्स भी कर सकते हैं, देखिए बहुत से इंटीजर की, बहुत से। कन्वर्ट
रिकॉर्डिंग लॉन्ग मीटिंग इंटीजर डॉट पास। ओके, कन्वर्जन के तरीके बहुत से हैं इन लोगों के पास ना। ये डॉट पास भी कर सकते हैं आप। आई थिंक सो दैट पार से कर सकते हैं। ये सब कन्वर्जन बहुत कन्वर्जन के तरीके बहुत से हैं इंटीजर डॉट पास। ठीक है। हाँ, तरीके बहुत से हैं। ऐसे भी कन्वर्जन हो जाती है। आप कन्वर्ट कर लो, आप पार्स कर लो। इंटीजर के तरीके कन्वर्ट करने के बहुत से हैं। आप स्ट्रिंग में इंटीजर कन्वर्ट कर लो, स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में। तो तरीके बहुत से हैं इंटीजर कन्वर्ट करने के। पार्स हो गया, कन्वर्जन इनटू इंटीजर 32 हो गया। सब कन्वर्ट करने के तरीके बहुत से हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कोई नए टॉपिक के साथ। और आपको हम सब बताएंगे फिल्टर वगैरह। तो थोड़ी सी जो है वो शांति बना के रखें आप, ताकि जिन लोगों को बेसिक चीज़ें नहीं पता वो पता कर सकें। कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसको हम पर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग बोल के इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो स्ट्रिंग को हम फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम करके देख लेते हैं। सॉरी, ठीक है, सही है। अब हम यहाँ लिखते हैं इंटीजर सी फ्लोट डॉट पास। सही है। और हम फिर वैल्यू बड़ी कर देते हैं। ठीक है। ओहो, ठीक है। अब हमने यहाँ इंटीजर लिख दिया, फ्लोट सीख दिया हमने। हम देखते हैं हमारी कन्वर्जन होती भी है नहीं होती भाई। हो जाएगी हमारी कन्वर्जन। ठीक है, क्या आप देख सकते हैं हमारी कन्वर्जन। तो अब हम स्ट्रिंग को फ्लोट में कर सकते हैं, इंटीजर को स्ट्रिंग से कर सकते हैं, इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लोट को इंटीजर में कर सकते हैं। तो ये हमारे हुआ डेटा टाइप कन्वर्जन। ठीक है, हमें देखते हैं डेटा टाइप कन्वर्जन। ओके, ये हमारी हो गई। हम यहाँ पे आते हैं और सीधा हम इसको डिसेबल करते हैं। ये हमारी दोनों कन्वर्जन हो गई डेटा टाइप। ठीक है भाई, ठीक है भाइयों और। सही है। अब हम क्या करेंगे आगे। हम कुछ और लाते हैं कन्वर्जन में भी, या कुछ और नहीं लाते। तो यहाँ तक की कन्वर्जन बहुत होगी आप लोगों के लिए, कन्वर्जन यहाँ पर बहुत होगी। उम्मीद करता हूँ आपको डेटा टाइप कन्वर्जन समझ में आई होगी कि कन्वर्जन क्या होती है। आप इंटीजर को फ्लोट में कर सकते हो, फ्लोट को इंटीजर में कर सकते हो, स्ट्रिंग को इंटीजर में कर सकते हो, और इंटीजर को स्ट्रिंग में कर सकते हो। तो ये सब कन्वर्जन आप कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे हो गया बता दिया आपको मैंने। उम्मीद है आप एक एक वर्ड। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि इंटीजर और फ्लोट का बता दिया कि डेटा टाइप कन्वर्जन। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार एक और बार आपको मैं फ्लोट से कन्वर्ट करके दिखा दूँ, क्योंकि एक मार्केट में बहुत डिमांड है इसकी। इसकी मार्केट में बहुत डिमांड है कि आपको बता दूं भाई कि डेटा टाइप कन्वर्जन होती। और आपको मैं और एक्सप्लेन कर दूं ताकि कहीं आप जाएं तो आपको शर्मिंदगी महसूस ना हो एज अ वेब डेवलपर। आपको कहीं शर्मिंदगी महसूस ना हो। तो मैं, जैसे मैंने स्ट्रिंग से इंटीजर कन्वर्ट किया था, वैसे आपको मैं स्ट्रिंग से फ्लोट कन्वर्ट करूंगा। इंटीजर और नेम। ठीक है, थर्ड नेम करके मैं दूंगा। ठीक है, तो ये और राइट लाइन ओ रीड लाइन। सही, ठीक है।
ठीक है जी। अब ये एरर क्यों आ रहा है? तो अब कोई बात की, अब बताना पड़ता है इसको भाई, बताना पड़ता है, इसमें ये बड़ी मुझे थोड़ी सी बुराई लगती है, बताना सब पड़ता है इसको। खैर, प्रैक्टिकल लाइफ में बताना पड़ता है अच्छी तो। सही। फ्लोट डॉट पार्स लाइन। और ये जो एरर है वो क्यों आया? वजह, कुछ सबूत, कोई गवाह? फ्लोट का कैपिटल एफ था तभी एफ आया, तभी एरर आया। हमेशा एफ जो होता है वो स्मॉल लेटर्स में होता है। तो दैट्स इट। मैं एक बार एक कर रहा हूँ, बाकी सारे आप खुद करेंगे। ठीक है। सो डॉट राइट लाइन। तो योर योर नेम इज जीरो। ठीक है। नेम। सही है। नेम। ठीक। ओके। एनी एम नेम। एनी। ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं चले, मैं एक ऐसे ही कर देता हूँ, उसको मैं यहाँ मैं थोड़ी सी मेहनत आप क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ नहीं, यहाँ थोड़ी सी मेहनत होगी, वहाँ का मतलब समझ में आ जाएगा। बस आपको समझ आना चाहिए ताकि मेरा जो मकसद है वो पूरा हो। फर्स्ट नेम लिख दिया हमने। ठीक है, कंट्रोल वी में लास्ट नेम लिख दिया। लास्ट नेम आ गया हमारा। ठीक है। बी हो गया हमारा। ठीक है। अब लिखा है फ्लोट ए, फ्लोट ए प्लस में बी। ठीक है। फ्लोट ए प्लस एम बी। हमने सीखा कटोना और ए प्लस बी लिख दिया। ठीक है। अब लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है। सी। ठीक है। और स्क्रीन रोकने के लिए हमें कंसोल डॉट रीड लाइन, स्क्रीन रोकनी। ठीक है जी। इसको हम अब चला के देखते हैं। आप देख रहे हैं हम स्ट्रिंग से फ्लोट कन्वर्ट कर लिया, पहले हमने स्ट्रिंग से इंटीजर कन्वर्ट किया था। देख सकते हैं आप। देखे ना तरीके कन्वर्जन करने के, जो हमने वो कन्वर्जन किया वो अलग तरीके से था। प्रेजेंट समीर। ठीक है। हट गया। ये एरर आया। अब एरर क्या दे रहा है ये बताएं मुझे आप। एरर क्या दे रहा है माशाल्लाह? भाई ये बोल रहा था कि हमें नेम नहीं चाहिए, हमें नंबर चाहिए। तो हम नंबर डाल दिए यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि नेम प्लस नहीं होते, नंबर प्लस होते हैं। एक एक्सपीरियंस डेवलपर भी गलती कर देता है, तो आप लोग भी गलती कर देते हैं। तो सी शार्प को बड़ी आसानी से और बड़े तमाश से इस्तेमाल करने की होती है सी शार्प, बता रहा हूँ आपको मैं। ये बहुत लोगों को फ़ायदा देती है और बहुत लोगों को नुकसान भी, तो उसको समझना बहुत बड़ी बात है। ठीक है। यहाँ प्लस सिर्फ नंबर यहाँ पे होते हैं, वेरिएबल्स भी होते हैं मगर वेरिएबल्स का तरीका कुछ अलग होता है। तो यहाँ सिर्फ पहला ही नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमसे पूछ रहा है एंट्री योर फर्स्ट नंबर, आई मैं लिखूंगा 56 54। एंट्री योर सेकंड नंबर 34 88। आइए, ये हमारी कमीशन हो गई सारी। तो अब हम नेक्स्ट फंक्शन पे जाते हैं, नेक्स्ट चीज़ इस्तेमाल करते हैं, नेक्स्ट चीज़ कुछ सीखते हैं। ठीक है। आपको अब तक तो डेटा टाइप कन्वर्जन समझ में आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कन्वर्जन समझ में आ गई होगी कि क्या होती है डेटा टाइप कन्वर्जन। सही।